दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं कबीर वस्तु पोस्ट। इस बार खबर नेपाल से। अभी रविवार को नेपाल की राजधानी काठमांडू में नेपाल के पूर्व नरेश राजा ज्ञानेंद्र ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। ज्ञानेंद्र की इस रैली का जब ऐलान हुआ तभी से नेपाल के हलकों में ये चर्चा थी कि आखिर वो रैली के माध्यम से क्या करने जा रहे हैं। कुछ लोग उनकी रैली को नेपाल में हिंदू राजशाही के पुनर्स्थापना का एक प्रयास भी बता रहे हैं। बता दें आपको कि ज्ञानेंद्र नेपाल के आखिरी राजा थे। उनके खात्मे के बाद नेपाल से राजशाही का खात्मा हो गया था। इस रैली की जो सबसे बड़ी बात थी कि काठमांडू में इकट्ठी हुई भीड़ में लोगों के हाथ में एक फ़ोटो नरेश ज्ञानेंद्र का था, तो उसके समानांतर दूसरा फ़ोटो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी था। दोनों के पोस्टरों को एक साथ लहराते देखकर नेपाल के राजनीतिक दलों में हलचल मचना स्वाभाविक थी। लोगों में ये सवाल शिद्दत से उठना शुरू हो गया कि आखिर इन दोनों पोस्टरों का अर्थ क्या है, निहितार्थ क्या है। मोटी मोटी तौर पर जो समझ में आया वो यही कि भारत के हिंदुत्व की तपिश, उसकी आँच अब नेपाल के राजनीतिक तापमान को भी बढ़ाने लगी है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जो राजा की समर्थक पार्टी मानी जाती है, उसके प्रयास, उनके क्रियाकलाप भारत के हिंदूवादी संगठनों की ताकतों से मिलते जुलते हैं और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी व नरेश ज्ञानेंद्र के सहयोग से भारत की हिंदुत्व की आंधी नेपाल में भी चलाए जाने का एक प्रयास है। इस रैली से एक सवाल उठा कि ज्ञानेंद्र की रैली में योगी आदित्यनाथ के फ़ोटो को देखकर वहाँ के राजनीतिक दलों की चिंता क्यों बढ़ गई, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि वहाँ के सियासी लोग क्यों डरे हुए हैं। इस पर प्रस्तुत है कबीर वस्तु पोस्ट की एक समीक्षा रिपोर्ट। काठमांडू में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर को लेकर सरकार सहित नेपाल के कई राजनीतिक दलों और राजावादी समर्थकों में तकरार छिड़ गई है। नेपाल के ओली सरकार के सलाहकार विष्णु रिमाल ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को आड़े हाथों लिया है। यही नहीं, रिमाल ने उन पर दूसरे देश के हाथों में खेलने का आरोप लगा दिया है। कई टीकाकार तो रैली के तेवर देख वहां पुनः हिंदूशाही की वापसी की कल्पना भी करने लगे हैं। दूसरे शब्दों में, यदि ओली सरकार के सलाहकार के बयान की गहराई में जाया जाए तो वह संकेत देते प्रतीत होते हसीन की भारत की हिंदूवादी ताकतें नेपाल में भी धर्मनिरपेक्ष राजनीति के खात्मे पर तुली हैं। वह नेपाल के राजा समर्थक दल के साथ तालमेल कर नेपाल में पुनः हिंदू राजशाही की वापसी की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। पूर्व नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र शाह के दौरे को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। वहां के राजनीतिक टीकाकारों का मानना है कि फिलहाल पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह कुछ इसी तरह की बिसात बिछाने में लगे हैं। काठमांडू रैली में पूर्व राजा के साथ योगी आदित्यनाथ की फोटो के लहराए जाने से नेपाल की वामपंथी व कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां चौंक गई हैं। उन्हें आशंका है कि हिंदुत्व की यह तपिश अब सरहद पार कर नेपाल में पहुंचने लगी है। इससे नेपाल के सभी राजनीतिक दलों की गर्मी अचानक चिंताजनक रूप में बढ़ने लगी है। शायद इसी आशंका के कारण सत्ताधारी दल की प्रतिक्रिया में दलाल जैसे कठोर शब्दों का रूपक के तौर पर भी प्रयोग किया है, जिसको भारत से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के पोस्टर पर सरकार की आपत्ति के बाद राजावादी समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के प्रवक्ता व संसदीय दल के प्रमुख सचेतक ज्ञानेंद्र शाही ने पूर्व राजा के स्वागत रैली में योगी का पोस्टर को सरकारी साजिश का हिस्सा बताते हुए राप्रपा को बदनाम करने की कोशिश करार दिया है। बता दें कि रविवार को पोखरा से काठमांडू आए पूर्व नरेश के स्वागत में हजारों की संख्या में उमड़े जनसैलाब में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के साथ योगी आदित्यनाथ के भी बड़े बड़े पोस्टर थे। योगी के पोस्टर को ओली सरकार ने आपत्तिजनक बताया था।
योगी आदित्यनाथ भारत में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, जो बहुत तेजी से नेपाल के हिंदूवादी संगठनों के रोल मॉडल भी बनते जा रहे हैं। मित्रों, अभी आपने नेपाल पर पूरी समीक्षा सुनी। आप समझ सकते हैं कि नेपाल की सियासत का ऊँट इस वक्त किस करवट बैठ रहा है। निकट भविष्य में नेपाल की सियासत में जो फेरबदल होंगे तो क्या वहाँ हिंदू राष्ट्र की स्थापना का दौर लौटेगा, या धर्मनिरपेक्षता वहाँ कायम रहेगी? इस सवाल का जवाब देना अभी बहुत मुश्किल है। फिलहाल आप देख रहे हैं कविवस्तु पोस्ट। अच्छी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नज़ीर मलिक को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।